हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत प्रॉब्लम है ना इस दुनिया में। इतने सारे मैसेज आते हैं मुझे फेसबुक पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको वीडियो के द्वारा ही साझा किया जाए। देखिए, मेरी रियलाइजेशन में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, हर इंसान की लाइफ में 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, फाइनेंशियल। हर इंसान सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो अपने फाइनेंशियल इशू के वजह से, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है जैसे ही उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो सेकेंड प्रॉब्लम आता है उसकी लाइफ में, वो है रिलेशनशिप, ठीक है। और इस दुनिया में 70% लोग रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, आप गूगल खोल कर चेक करिए, वर्ल्ड का 60 to 70% पॉपुलेशन रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना। सारे यंग लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे यंग लोग जिनको ना तो कोई बीमारी है, ना कोई हेल्थ इशू है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी लवेरिया है ना। तो इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ। हाँ, तो तीसरा प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा है हेल्थ का प्रॉब्लम, जो ज़्यादातर लोगों को 40 ईयर्स के एज के बाद आता है, जब बुढ़ापा आदमी के लाइफ में दस्तक देता है ना। लेकिन अभी तो आप सब लोग यंग है ना, 40 ईयर्स के अंडर, 20s में है, 30s में है, तो आपके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। आप अर्थ कमाइए, उससे धर्म करिए, ठीक है। देखिए, हमारे 4 पुरुषार्थ भगवान ने बताए हैं गीता में: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग अर्थ कमाने के बाद काम को भोग रहे हैं, ठीक है। धर्म को आप भूल गए हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये सीक्वेंस है पुरुषार्थ का। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अर्थ कमाने के बाद काम को भोगना शुरू कर दे रहे हैं, वो भी अधर्म से। शादी किया है आपने? जब लोगों से मैं पूछता हूँ शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रहे हो, तो लोग मालूम है क्या जवाब देते हैं मुझे? अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी शादी क्यों करेंगे, और रिलेशनशिप बनाने में बच्चे नहीं हैं। हाँ, तो दोस्तों मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारा ये जो दिल है ना, दिल ये समर्पित होने के लिए भागता रहता है। ये खोजता रहता है कहाँ पर हमें प्यार मिले और कहाँ मैं समर्पित हो जाऊं, है ना। तो देखिए, जो इस संसार में शाश्वत हैं वो है श्री हरि, जो आप सबके हृदय में चतुर्भुज रूप से विद्यमान है, ठीक है। तो आपको अगर समर्पित होना है, अपने मन को समर्पित करना है, तो भगवान श्री हरि के चरणों में करिए, ठीक है। और ख़ास तौर से लड़कों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप सुंदरता के पीछे भागते हैं, कोई भी सुंदर लड़की आपको दिख जाए तो आपका मन फिसल जाता है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी सुंदर लड़की आपको दिखती है, आप उसे मन ही मन प्रणाम करिए कि ये प्रिया त्रिपुर सुंदरी है, तभी तो ये सुंदर दिख रही है ना। तो आपको प्यार नहीं होगा उससे, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ इस संसार में सुंदर दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई दैवी शक्ति है, तभी वो सुंदर दिख रहा है। हर कोई तो सुंदर नहीं होता है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आप इस वे से इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में जो 2 सुख हैं, उसको मैं दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो ये जो सुख है, आप उसको धर्म से भोगिए, अधर्म से नहीं। अगर आप इन दोनों सुखों को धर्म से भोगते हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको।